नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, यूनिट 5 चल रही है और यूनिट 5 में आपका रागों का परिचय चल रहा है। बच्चों, रागों के परिचय में अब तक आपको 6 राग करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरे रागों के परिचय का सीक्वेंस पता चल जाएगा और सारे रागों का परिचय आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बच्चों, हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चों को छोटे से छोटे पॉइंटों में ही पूरे राग के परिचय अच्छे से याद हो जाए, जिससे आपको कम मैटर में ही पूरी नॉलेज प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, आज के आपके टॉपिक में आज चलते हैं बच्चों। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बच्चों राग दुर्गा और राग वागेश्वरी का परिचय मिलेगा। बच्चों, ये आपके 9th और 10th के सिलेबस में आने वाले राग हैं, जिसमें अभी आपके 6 राग हो चुके हैं और आपके आगे जो भी राग हैं, राग दुर्गा है, वागेश्वरी है और राग भैरवी है और काफी है। इस तरह से बच्चों आपके 10 राग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बच्चों, आज आते हैं आपके टॉपिक पर। राग दुर्गा। राग दुर्गा नोट करेंगे बच्चों, और आपका प्रोसेस वही है, वही पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट वीडियो से बताती आ रही हूँ कि आपको कितने पॉइंट में ही पूरा परिचय तैयार करना है। कैसे करना है बच्चों? सबसे पहले आप हेडिंग डालिए राग दुर्गा, ठीक है ना। और वही पॉइंट जो आपको याद है, राग, थाट, बादी, संवादी, वर्जित स्वर, कोमल तीव्र स्वर, जाति और गायन, मतलब गायन समय क्या होता है इसका। ठीक है ना बच्चों, ये पॉइंट आप जब भी कोई भी राग का परिचय लिखे तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाले पॉइंट आपके हर राग में यही चीजें पूछी जाती है। ठीक है ना बच्चों। चलिए, आप राग दुर्गा का आप कैसे लिखेंगे? राग दुर्गा, ठीक है ना बच्चों। किस थाट से बना है? थाट है बच्चों इसका खमाज, ठीक है ना। राग दुर्गा थाट खमाज, ठीक है। इसमें बच्चों बादी स्वर, इसका बच्चों बादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर बच्चों इसका बादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर सा है। सा मीन षडज। इसका बच्चों बादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज है, ठीक है ना। बादी मध्यम संवादी षडज, ठीक है। वर्जित स्वर क्या क्या है बच्चों? इस राग में गा और नी यानी गंधार और निषाद दोनों ही स्वर का प्रयोग नहीं होता है। जब इन दोनों स्वरों का प्रयोग नहीं होता है मतलब ये वर्जित स्वर है, ठीक है ना बच्चों। अब आपके वर्जित स्वर के बाद आता है बच्चों कोमल या तीव्र स्वर, ठीक है ना। कोमल या तीव्र, कोमल या तीव्र स्वर बच्चों इस राग में कोई भी नहीं है। इस राग में कोई भी ना तो कोमल स्वर है ना ही तीव्र स्वर है, ठीक है ना। इसकी जाति, जब बच्चों 7 स्वर आपके होने चाहिए, 7 में से 2 माइनस हो गए तो आपकी जाति बच्चों ऑर्डर बनेगी, यानी 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। इसकी जाति क्या है? इसकी जाति ऑर्डर है। इसका गायन बच्चों रात का दूसरा प्रहर है। रात का दूसरा प्रहर बच्चों इसका गायन समय है, ठीक है ना। इसका आरोह नोट करिएगा बच्चों, आरोह हेडिंग डालिए। आरोह है सा, रे, मा, पा, धा और सा, ठीक है ना। अवरोह में वापस वही आएंगे बच्चों, सा, धा, फिर है पा और धा, फिर मा, रे, सा, फिर धा और सा। ये वाला बच्चों धा आपका मंद्र सप्तक का है। इस बिंदी का आप मतलब समझते होंगे, इस बिंदी का मतलब है मंद्र सप्तक का स्वर, ठीक है ना। पकड़ लिखेंगे बच्चों इसकी पकड़ क्या है? रे रे, मा रे, धा धा सा। बच्चों ये दोनों ही धा आपके मंद्र सप्तक के हैं। मंद्र सप्तक का निशान क्या होता है बच्चों? मंद्र सप्तक का निशान स्वर के नीचे बिंदी लगाना होता है। ये निशान सा के ऊपर जो बिंदु है इसका मतलब है बच्चों तार सप्तक का स्वर, ठीक है ना। इतनी बात तो बच्चे हमारे पिछली वीडियो देखकर समझ ही चुके होंगे। मैं बार बार फिर भी बच्चों इन चिन्हों के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इन चिन्हों से ही उन स्वरों का भाव स्पष्ट हो जाता है कि ये किस सप्तक के स्वर है ना बच्चों। अगर ऊपर बिंदु लगती है तो हमारा हो जाएगा तार सप्तक का स्वर, और यदि नीचे बिंदु लगती है तो इसका मतलब है ये हमारे पंद्र सप्तक का स्वर है, ठीक है ना बच्चों। इसको नोट करेंगे। आगे बच्चों अब आप नोट करेंगे राग वागेश्वरी। क्या नोट करेंगे? राग वागेश्वरी।
राग बागेश्वरी। बच्चों राग बागेश्वरी में क्या है? बच्चों राग बागेश्वरी आपका काफी थाट से जन्य राग है। राग बागेश्वरी का वादी स्वर मध्यम है, संवादी स्वर षडज है। इसका बच्चों गायन राग का दूसरा प्रहर है और इसकी जाति बच्चों ऑर्डर संपूर्ण है। ऑर्डर संपूर्ण का मतलब बच्चों इसके आरोह में तो 5 स्वर लग रहे हैं किंतु अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग हो रहा है, इस कारण इसकी जाति ऑर्डर संपूर्ण हो गई है। ठीक है ना बच्चों, नोट करिए। राग बागेश्वरी, थाट काफी, वादी माँ, संवादी सा, वर्जित स्वर है बच्चों आरोह में रे और पा। क्या है? आरोह में रे और पा। ठीक है ना। तीव्र स्वर कोमल स्वर क्या है? इसका कोमल स्वर है गा और नी। क्योंकि ये काफी थाट से जन्य राग है, काफी थाट में बच्चों गा और नी स्वरों का कोमल में प्रयोग होता है। ठीक है ना। इसकी जाति ऑर्डर संपूर्ण है। गायन है बच्चों राग का दूसरा प्रहर। ठीक है ना। इसका गायन समय क्या है? इसका गायन समय राग का दूसरा प्रहर है। इसका संप्रकृतिक राग, संप्रकृति का मतलब होता है बच्चों राग से मिलता जुलता राग। इससे राग से जो मिलता जुलता राग है वो राग है आपका भीम पलासी राग। ठीक है ना। अब आती है बारी बच्चों इसके आरोह अवरोह की। हेडिंग डालेंगे, नोट करेंगे। आरोह, इसका आरोह बच्चों मंद्र नी से शुरू हो रहा है, मंद्र नी प्लस कोमल नी। ठीक है ना। नी सा गा मा, गा कोमल है बच्चों, ये कोमल का निशान है। गा मा धा नी सा। ठीक है। बिंदु का मतलब तार सप्तक का स्वर है बच्चों ये। फिर सा नी, नी कोमल है आपकी, धा पा, मा पा धा, और ये आपका जो आकार लगा है बच्चों ये इसका मतलब होता है धा स्वर को आपका इस स्वर पर अधिक ठहराव है। ठीक है ना। धा गा रे सा। ठीक है। अब बात आती है धा नी सा। बच्चों ये धा और नी दोनों ही मंद्र सप्तक के हैं। क्योंकि आपको बिंदु दिख रहा होगा, ये बिंदु का मतलब है मंद्र सप्तक का स्वर। नी सा, फिर मा पा धा गा। बच्चों आपका ये राग बागेश्वरी का परिचय है। इस तरह बच्चों आपको आज राग दुर्गा और राग बागेश्वरी का परिचय मिला है। बच्चों आप पिछले वाले जो दोनों ही परिचय जो वीडियो है उनको देखिएगा, जिससे आपके बच्चों पूरे रागों का जो सीक्वेंस भी बना रहेगा और आपको सारे परिचय मिल जाएंगे। बच्चों एक बार पहले सुन लिया करिए, उसके बाद आप नोट करा करिए, जिससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ जब आप नोट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन होता जाएगा। लास्ट बार जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। राग को बच्चों लिखने का टेक्निक बहुत अच्छा है, कुछ पॉइंटों में ही आपको राग का परिचय क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और जो भी म्यूज़िक वाले बच्चे हैं उनको शेयर करिए, और बच्चों अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। इससे क्या होगा कि अगर आप यदि ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे और बच्चों तक भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा और हमारे बच्चों को और ज़्यादा सहायता मिलेगी। धन्यवाद।